अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री का, वो है पोस्ट वार रिकवरी। पार्ट सेकंड है ये। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा कि वार के बाद में उन्होंने रिकवरी कैसे की, पोस्ट वार रिकवरी। तो उसमें हमने पढ़ा कि ब्रिटेन की पोजीशन थी, क्या पोजीशन थी, प्री वार पीरियड क्या था, पोस्ट वार पीरियड, या इन दोनों के बीच में जो एक और पीरियड आता है इंटर वार पीरियड आता था। तो उसमें हमने ये भी पढ़ा कि ब्रिटेन जो है नाउ ब्रिटेन कुड नेवर रिकैप्चर द ओल्ड पोजीशन। तो लड़ाई के बाद हम देखते हैं, या लड़ाई के दौरान भी हमने पढ़ा कि ब्रिटेन बारोड फ्रॉम यूएस। अब ब्रिटेन जो था, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले इनकी इकॉनमी बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन वार के चलते हुए इनकी इकॉनमी डाउन होती जा रही थी। नतीजा ये निकला, उन्होंने लोन्स लिए थे यूएस से। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं वार टाइम में इकॉनमी को बूम मिल गया था, गोया कि डिमांड बढ़ती जा रही थी। वार के दौरान प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता जा रहा था, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती जा रही थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो उसके बाद हमने देखा कि जो ये वार बूम था, वार पीरियड था, जिसकी वजह से इकॉनमी को बूम मिल गई, ये दौर भी अब खत्म हुआ था कि व्हेन वार बूम एंडेड। तो उसके बाद क्या हो गया था, प्रोडक्शन जो था वो कंट्रैक्टेड हुआ था, अनएम्प्लॉयमेंट फिर से इंक्रीज हो गई थी। जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट आल्सो रिड्यूस्ड एक्सपेंडिचर ऑन वार एज वेल एज ऑन द पीस टाइम। तो उसके बाद हम देखते हैं कि क्राइसिस ओवर एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज। जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज थी उसमें भी हमें देखने को क्या मिलता है, क्राइसिस, वहां पे भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे। ये एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज क्या होते हैं, ये एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज की बात करें, वो सारी इकोनॉमीज जिनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है क्या, एग्रीकल्चर। गोया कि जहां पे ये खेती बाड़ी से लोग पैसे कमाते थे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से पैसे कमाते थे। तो जो क्राइसिस हुआ था एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज में, तो उस समय पे जब हम बात करेंगे उस टाइम की जो क्राइसिस हुई थी, उस समय पे जो बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरियस कंट्रीज जो थी, तो उनको क्राइसिस का सामना करना पड़ा था, उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। तो वो कैसे, तो जहां पे हम देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर थे, जो एग्रीकल्चरल थे, वो क्या कहते थे, वो क्या प्रोड्यूस करते थे, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते थे। जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज होती थी वो एग्रीकल्चरल रिलेटेड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते थे। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि वीट प्रोड्यूसर्स की पोजीशन की बात करें, या जो वीट प्रोड्यूसर्स थे वर्ल्ड वार से पहले वीट कौन प्रोड्यूस करते थे, गोया कि जो वर्ल्ड वार से पहले वीट प्रोड्यूस करते थे वो ईस्टर्न यूरोप था, वो ईस्टर्न यूरोप था। ईस्टर्न यूरोप में रशिया आता है, या जो इसके जो इर्द गिर्द कंट्रीज है, पोलैंड वगैरह हैं, वो कंट्रीज लीडिंग कंट्रीज थी किसमें, वीट प्रोडक्शन में। तो गोया कि उनकी इकोनॉमी एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज थी। तो उस समय की बात करें, उस समय की वीट प्रोड्यूसर कौन थे, उसमें चेंजेस कैसे हुए थे। उस समय हम देख रहे हैं ईस्टर्न यूरोप वीट प्रोड्यूस कर रहा था, तो ये लीडिंग था उसमें। तो बाद में हम देखते हैं उसमें भी चेंजेस आ गए। चेंजेस कैसे हुए थे, बिफोर वार पीरियड से मैंने अभी भी बताया, मतलब लड़ाई से पहले क्या था, ईस्टर्न यूरोप जो था, रशिया, पोलैंड वगैरह, ये ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे। गोया कि ये जो कंट्रीज यहाँ पे थे ये बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे, जिनको मैंने शॉर्टली बताया, ये लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वीट थे बिफोर द वार पीरियड। तो उसके बाद में क्या हुआ था, लड़ाई से पहले ये प्रोड्यूस कर रहे थे, ये लीडिंग थे इस प्रोडक्शन में, लेकिन लड़ाई के टाइम पीरियड में जो हमने देखा कि इंटरवार पीरियड था, इंटरवार पीरियड चल रहा था। तो इंटरवार पीरियड में हमने देखा, तो इंटरवार पीरियड में हमने देखा जो ये कंट्रीज थी, चाहे सपोज यूएस है, कनाडा था, या ऑस्ट्रेलिया था, तो ये कुछ ऐसी कंट्रीज थी जो वीट प्रोड्यूस में बहुत आगे निकल चुके थे। कब, इंटरवार पीरियड में, जब लड़ाई चल रही थी, जब जंग चल रहा था। गोया कि हम यहाँ पे देखते हैं कि वीट प्रोड्यूसर जो थे,
वीट। तो इस वीट प्रोड्यूस की बात करें ईस्टर्न यूरोप में, जो ईस्टर्न यूरोप था वार से पहले यही प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन जब वार चल रहा था, इंटर वार पीरियड चल रहा था, उस समय कनाडा, यूएस और ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूस कर रहा था ड्यूरिंग द वार पीरियड। तो उसके साथ ही ये जो कंट्रीज थे कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ये आगे निकल चुके थे वीट प्रोडक्शन में। क्यों ऐसा क्यों हुआ था? तो उस समय हम देखते हैं कि डिमांड भी यहाँ पे बहुत ज्यादा थी। जब डिमांड ज्यादा थी तो उस समय हम देखते हैं ईस्टर्न यूरोप जो कंट्रीज वहां पे थे वो बिजी रहे थे, क्योंकि वहां पे वार चल रहा था। गोया कि जो यूरोप के बाहर जो कंट्रीज थी वहां से वीट प्रोड्यूस हो रहा था। वीट प्रोड्यूस करके ये लोग सप्लाई करते थे, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ये लोग अब वीट प्रोड्यूस करते थे और सप्लाई करते थे उनको अदर कंट्रीज में। तो लोग जो है वो उस समय हम देखते हैं अब ये कंट्रीज जो हैं यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये पावरफुल बन गए थे। और जो पहले वाले थे जो ईस्टर्न यूरोप थे ये पहले से ही प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन वार के दौरान उन्होंने वीट की प्रोडक्शन को बंद किया था, जो ईस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज थे, क्योंकि वो अब लड़ाई लड़ने में बिजी रहे थे। फिर क्या हुआ, लड़ाई खत्म हो जाती है। पोस्ट वार की अगर पोस्ट वार पीरियड की बात करें तो पोस्ट वार पीरियड में क्या हुआ था? तो पोस्ट वार पीरियड में हम देखते हैं कि प्री वार पीरियड में ईस्टर्न यूरोप सप्लाई कर रहे थे, तो वार पीरियड में यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वीट प्रोड्यूस करते थे, सप्लाई करते थे। उसके बाद हम देखते हैं पोस्ट वार पीरियड में क्या हुआ था। पोस्ट वार पीरियड की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि जो आफ्टर वार एक्सेस ऑफ वीट प्रोडक्शन हुआ था। तो आफ्टर वार, पोस्ट वार पीरियड के बाद हम देखते हैं एक्सेस ऑफ वीट प्रोडक्शन हुआ। ये एक्सेस कैसे हुआ था, वीट की प्रोडक्शन कैसे एक्सेस हुआ था आफ्टर वार? क्योंकि अब हम ये देखते हैं कि जो ईस्टर्न यूरोप थे, जो के पहले लीडिंग प्रोड्यूसर थे वीट प्रोडक्शन करने में, अब उन्होंने यही सोचा कि हम फिर से अपनी पोजीशन को रिकैप्चर करेंगे, रिवाइज करेंगे। गोया कि अब उन्होंने भी स्टार्ट किया था वीट की प्रोडक्शन को। तो उस समय हम देखते हैं ईस्टर्न यूरोप जो जैसे जैसे रिवाइज करते थे वो भी वीट प्रोड्यूस करते थे। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जो था उन्होंने भी उस चलते क्या किया था कि उन्होंने भी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया था, सप्लाई ये भी कर रहे थे। तो उस समय में बाद में क्या हुआ था कि प्रॉब्लम्स आई थी जब, तो इससे प्रोडक्शन जो है अब ईस्टर्न कंट्रीज भी प्रोड्यूस कर रहे थे, जो यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ये भी वीट प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे थे, सप्लाई कर रहे थे। नतीजा ये निकला प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया। वही चीजें, सप्लाई यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई। जब ईस्टर्न यूरोप ने फिर से रिवाइज किया, फिर से स्टार्ट किया था वीट प्रोडक्शन करने का, तो यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ये भी प्रोड्यूस कर रहे थे। गोया कि प्रोडक्शन ज्यादा हुई थी। जब प्रोडक्शन ज्यादा हुई थी, सप्लाई ज्यादा हुई थी। जब सप्लाई ज्यादा हुई थी तो उस समय में हम देखते हैं डिमांड उतनी नहीं रही थी। अब डिमांड भी कम हो गई थी क्योंकि वार खत्म हो गई थी। तो सप्लाई उस वक्त हम देखते हैं बहुत ज्यादा है, डिमांड जो है वो बहुत कम है। तो नतीजा ये निकला, जब सप्लाई ज्यादा हो गई, प्रोडक्शन ज्यादा हो गई, सप्लाई ज्यादा हो गई, तो प्राइसेस जो हैं वो गिर जाते हैं। जो प्राइसेस हैं वो गिर जाते हैं। प्राइसेस डिक्लाइन, किसकी? वीट की जो प्राइसेस थी वो डिक्लाइन हो गई थी। तो जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज थी वो क्राइसिस में आ गए। वो जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज थी वो इस तरफ क्राइसिस में आ गई थी। इस तरह से एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज क्राइसिस वहां पे हुए थे। तो नतीजा ये निकला कि जो रूरल इनकम्स थे, रूरल इनकम्स डिक्लाइन होने लगे। जो फार्मर थे, जो वीट प्रोड्यूस कर रहे थे, अब हम देखते हैं ईस्टर्न के जो कंट्रीज थे, ईस्टर्न यूरोप सप्लाई कर रहा था। अब वार के दौरान प्रोडक्शन, ईस्टर्न प्रोडक्शन डिस्टर्ब रह गई थी। तो यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया उन्होंने प्रोडक्शन इंक्रीज की थी, अब यही सप्लाई कर रहे थे। लेकिन वार के बाद ईस्टर्न यूरोप ने फिर से सर्विस रिज्यूम की थी, कंटिन्यू की थी। अब हम क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे वीट की। नतीजा ये निकला, वीट की प्रोडक्शन ज्यादा हो गई, सप्लाई ज्यादा हो गई,
तो डिमांड वहां पे कम हुई थी क्योंकि वार खत्म हुआ था। जब डिमांड कम हुई तो प्राइसेस जो है वो डाउन हो गई। एग्रीकल्चरल के जो प्राइसेस होते हैं, एग्रीकल्चरल गुड्स के जो प्राइसेस है वो डाउन हो गई। यहाँ पे हम पर्टिकुलरली बात करते हैं व्हीट की। तो अदर जो थिंग्स थे, गुड्स थे, उनकी भी प्राइस जो है वो डाउन होती जा रही थी। यहाँ पे बाद में हम देखते हैं कि जो रूरल इनकम्स हैं वो डिक्लाइन हुए थे। फार्मर्स प्रोड्यूस कर रहे थे, फार्मर्स प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन आगे अब डिमांड भी नहीं रही। जब डिमांड नहीं रही तो प्राइस जो है वो डिक्लाइन हुई थी। तो जो रूरल इनकम्स होते थे, जो खेती बाड़ी पे डिपेंड करते थे, तो इनकी जो इकोनॉमी या इनकम थी वो डिक्लाइन हुई थी। रूरल इनकम जो है ये क्या हुए थे, डिक्लाइन, ये कम हुई थी। अब इनके पास पैसे नहीं आते थे, ये लोग प्रोडक्शन करते थे लेकिन आगे डिमांड ही नहीं थी। अब हम देखते हैं उस समय में जो फार्मर्स थे ये डिबेट का शिकार हुए थे। डिबेट ओवर फार्मर्स इंक्रीजेस, डिबेट ओवर फार्मर्स इंक्रीजेस। सपोज किसी किसान ने लोन लिया था, बाद में वो खेती बाड़ी कर रहा था, तो अब उसको ये पता था कि लास्ट में मैं जो प्रोडक्शन कर दूंगा तो उसको भेजूंगा तो पैसे कमाऊंगा, जो डेबिट मैंने लिया था वो भी मैं वापस कर दूंगा। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ था। लास्ट में जब हम देखते हैं व्हीट की प्रोडक्शन जो है एक्सेस हुई थी, सप्लाई भी ज्यादा हुई थी, डिमांड कम हुए थे, और बाद में हम देखते हैं प्राइस जो है वो डिक्लाइन हुए थे, इनकम जो है वो डिक्लाइन हुए थे। अब फार्मर जो है ये कर्जदार बन गए। तो इस तरह यहाँ पे हुआ था कि पोस्ट वार रिकवरी का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने लास्ट में देखा है कि जो रूरल इनकम्स हैं वो भी डिक्लाइन हुई थी। रूरल इनकम्स डिक्लाइन होने के साथ ही वहां पे क्या हुआ था, तो जो डिबिट्स हैं फार्मर्स का वो इंक्रीज हुआ था। डिबिट इंक्रीज के साथ ही हम यही देखते हैं कि ये सब कुछ कब हुआ था, ये पोस्ट वार में हुआ था। गोया कि वार के बाद में ये रिकवरी कैसे हो गई थी कि ब्रिटेन की जो पोजीशन थी, जो कि हमने लिखा था पहले प्रीवार पोजीशन में, प्रीवार पीरियड में इनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग थी। तो इंटरवार पीरियड में ये लोग सफर कर रहे थे, यूएसए डिबिट्स वगैरह ले रहे थे। तो उसी में हम यहाँ पे हम देखते हैं कि एग्रीकल्चरल जो सेक्टर था वो अब क्राइसिस फेस कर रहा था। तो जो इकोनॉमिक कंडीशन हुई थी उसमें हम देखते हैं उसमें भी चेंजेस हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही थी। ये सब कुछ हम देख रहे हैं कि ये सब कुछ पोस्ट वार रिकवरी में हम देख रहे हैं। गोया कि पोस्ट वार रिकवरी में हम देखते हैं, पोस्ट वार के बाद हम देखते हैं बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई थी। वार के बाद हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं पोस्ट वार प्रॉब्लम्स की बात हम कर रहे हैं। तो पोस्ट वार रिकवरी बाद में उन्होंने आस्ता आस्ता इसको रिकवर किया था, लेकिन ये प्रॉब्लम्स जरूर आई थी। 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ था, उसके बाद इसके जो इम्पैक्ट्स पड़े थे वो उनका रिजल्ट जल्दी सामने नहीं आया था, बल्कि उसको कुछ टाइम लग गया। तो फाइनली हमने देखा है पोस्ट वार रिकवरी के बाद, उसमें हमने बाद में देखा है कि 1929 का जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो बैड इम्पैक्ट वर्ल्ड में आ गया था वो 1929 में आ गया था, जिस वक्त डिप्रेशन स्टार्ट हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हुआ था। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि पोस्ट वार रिकवरी में मैंने जो 3 पॉइंटर्स बताए थे, 3 फेजेज, एक था प्रीवार पीरियड, तो उसके बाद आता है इंटरवार पीरियड, तो ये भी मैंने बताया। इंटरवार पीरियड के हमने देखा है पोस्ट वार पीरियड, जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।